अपनी लीला संपन्न हो जाएगी। नहीं तो अभी आप लोग उठ गए तो लीला थोड़ी देर की सब लोग हो गए। जड़ बतला मुझे, शिव धनुष को तोड़ा है किसने? जल्दी लाश सम्मुख मेरे, ऐसा अपराध किया है किसने? वो किधर खड़ा है, किधर बैठा है? शिव धनुष के टुकड़े करने वाला, वह तेरी आज बच नहीं सकता। इस पर जैसे मिलने वाला देख दिखाओ मूड आजू, देख दिखाओ मूड आजू, उल्टा मरी जाना आजू, उल्टा मरी। जनक सच बतला मुझे, नहीं तो पल में बहुत काम कर डालूंगा। जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की धर्म को पलट दूंगा। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भी, हृदय नारस विखाद कछु बोले प्रिय रघुवीर। नाथ संबूधन भई पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव जी का जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास या शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। हे भगवान, अब क्या हो तो कह दीजिए, प्रभु आज्ञा शीश चढ़ाऊंगा। अब क्या हो तो कह दीजिए, प्रभु आज्ञा शीश चढ़ाऊंगा। अपराधी में अपराधी में आज आपका प्रभु चरणन शीश झुकाऊंगा। हे भगवान, आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? हे राम, ऐसी बातें करके मुझको क्यों बहकाता है? करनी करता है दुश्मन की और दासी बनना चाहता है। सेवक सोई जो करे शिवकारी, और करनी कर करिए लड़ाई, और करनी कर करिए। जो सेवक का काम करता है वही सेवक कहलाया जाता है। जो करनी करता है दुश्मन की, वो सन्मुख में मरा जाता है। अरे सुनो राम जय शिव सहस्र बाहु सब तोरे तुम्हारा, सहस्र बाहु सब। जिसने शिव धनुष का खंडन किया है वो सस्रवा वणी के समान मेरा बेरी है। अरे शोभिल गाय बिहाय
अरे सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पैरो से धरन अम्बाने, बोले। बहुत धन ही तो उदर पाई, बहुत धन ही तो उदर पाई, आज मेरी खबर नकीर गुसाई, कबो न हसरत दीपो धनुषिया बहु तेरी, दीपो धनुषिया बहु तेरी, मुनि नायक अपने बचपन में, पर उतना तामस आज तलक नहीं लाए आप कभी मन में। हाँ है महाराज, हमने अपने बचपन में बहुत से धनुष मनुष्य तोड़ डाले, पर आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। बालक तू कौन है? महाराज मैं सारा ब्रह्मांड भरत कौन है? कहाँ किया कौन है? महेश जनक ने बुलाया जन है। मैं क्षत्रियों का काल हूँ महाराज, मैं भी क्षत्रिय कुल का लाल हूँ। मैं महाविकराल हूँ महाराज, मैं भी कालों का काल हूँ। मैं तुझसे लड़ने तैयार हूँ महाराज जी, मैं कोई लाचार हूँ। अभी तू लड़ने योग नहीं, सुकुमार है। नहीं महाराज, बालक रघुवंश कुमार है। आवाज बालक, अभी तो ये संभाषण करने का ढंग नहीं है। कब कोविद मनु स्मृति का कथन है यही, 2 पुरुषों के बालक में तीसरे का कोई काम नहीं। तू पुरुष से ज्यादा ज्ञानवान बना है क्या? तेरा भाई यह बोला, हम दोनों के बीच में चौरे लक्ष्मण तू धन विदित सकल संसार। हाँ साहब, 20 रुपए बलबीर सिंह घोड़ा वाले जी हमारे परशुराम जी के सम्मान में प्रसन्न होकर दान देते हैं। ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न बनाए रखे। अरे बालक कालू बसु और बोलत तो न सवार, बोल रहा है। शिव जी का धनुष का सब धनुष के समान था। शिव जी के धनुष ने सारा संसार जानता था। लखन कहा हंस हमने जाना, लखन कहा हंस हमने जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, हाँ है महाराज, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक समान होते हैं। अक्षत लाभ दीन धन तोरे, अक्षत लाभ दीन धन तोरे, देखा राम नये के भोरे, देखा राम। यह तो बहुत पुराना था, उसमें क्या हाथ लाभ सोचा, शायद होगा नया धनुष, वही तो रघुपति ने सोचा। लक्ष्मण कहता है कि धनुष जीव था, क्या धनुष सड़ा गया था? जल्दी बोल, जीव किसे कहते हैं? जीव तो सड़े गले से कहते हैं। रावण बाणासुर से योद्धा हार गए, किसी योद्धा पर धनुष करो न हटो, धरती धड़धड़ाने लगी, गगन डगडगाने लगा, धन चूने का सब चारों ओर भरो तो ऐसा प्रचंड गोदंड महादेव का। और लक्ष्मण कहता है बालक बोल बधाओ नहीं कोई, बधाओ नहीं कोई, केवल मुनि
केवल मुनि न समझ, मैं तुझे बालक जान करके नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं कुल्हाड़ मार देता। महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, और तुम्हें नहीं शोभा देता तो बच्चों की न्यू बच्चे हैं। मात पिता जन सोच बस करस महीप किशोर, गर्वन के अरवन दलन परुष मारी अति घोर। बालक, अपने माता पिता को काल के सोच मत कर, मेरे फरसे की घोल से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। यह लखन बोले बदमानी, हाँ जी महाराज, बड़ा प्रभाव तुम्हारा है, तुम साथ जो भी ब्राह्मण बाबा, हम लेना कोई रहा है। अरे यहाँ तुम्हारे बतिया हम उस माई के लाल नहीं जो हर लोग से डर पे जाए, या कोई नहीं पे पर नहीं तो उंगली से मुरझा जाए। सरासर बाना मैं चुके हूँ सहत अभिमाना। बस गया मेरे ऊपर करके, मैं फिर से मुझे तुम दिखलाओ, नहीं मार को सख्त कहो, मन में ही बात समझ आओ। अरे बिल्कुल समझ जने बिल्कुल समझ जने की जो चुका हूँ सहन सुनो की देख धनुषर फंसे को मन में मेरे भी आती है, पर ब्राह्मण जान महोदय जी मन की मन में रह जाती है। सुर वही सुर हर जन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कल की है रीति है, वो प्रभु नहीं सताते हैं, हरि भक्त और गाय पर प्रभु बंसी ना हाथ उठाते हैं। मारे तो भारी पाप लगे, हारे तो मिले बुराई है, कहिए महाराज करूँ कैसे, आपसे आज लड़ाई है। तू अपने कुल की बहुत बड़ाई कर रहा है, ब्राह्मणों की सुन। ब्राह्मण बैठ पाताल चली, बल ब्राह्मण 60,000 को जारे। ब्राह्मण शोक समुद्र लिया, ब्राह्मण ही छत्र के दल मारे। ब्राह्मण लात नहीं हरका, ब्राह्मण ही यदवंश हो जा रे। ब्राह्मण से नहीं बैर कर बालक, ब्राह्मण से पनवे से बोलो महाराज। बढ़े पाप अब कीरत हारे, अमार कहू पाप दिए तुम्हारे। खेत पाप की जड़ होती, खेत पाप की जड़ होती, पर और किसी का क्या लोगे, इस खेत अगल में तो महाराज अपना ही बदन चला लोगे। अरे बालक, तुझको क्या हुआ, आगे बातें करता जाता है, क्या नौतारी ब्राह्मण समझकर मेरे पैर छूने आता है। कोट पुरुष सम वचन तुम्हारा, वृथा धरो धनवान कुठा। है मुनि बातें आपकी लगती बान समान, वृथा बोध लादा फिरो कंधे पर धन और बान। एक गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, क्षमा कीजिए महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। जो विलोक अनुचित कहं क्षमा महामति धीर, सुन सरोज ध्रुवंश मणि बोले विराग भी। अरे कौसुक सुना हो मन प्रिया विरालत, मन प्रिया विरालत, कुटल काल बच निज कुल हालत, कुटल काल बच। ये बालक बड़ा कुटिल है, ये काल के वशीभूत हो रहा है। तुम हटकाओ जो चाहो उबारा, तुम हटकाओ जो चाहो उबारा, कर प्रताप बल घोष हमारा। विश्वामित्र जी, आप इसको वरना चाहते हो, इसको समझा
बालकों के दोष को साधु नहीं बोलते प्रभु, क्षमा कीजिए। लखन कहूँ मुनिश्रेय से तुम्हारा, तुम ही अक्षत गोबर नहीं खारा। हाँ महाराज, आपको सुनो तो आपको कौन नहीं जानता। अरे आपन मुख तुम बरसाए स्वामी बरसाओ, अब फूल और तुम बरसाओ, भले भी हाथों में नहीं, बातों का बल तुम दिखलाओ। जब जब हम बातें करते हैं महाराज को बाण बरसते हैं, तब श्रीमान बातें करते हैं तो मुख से फूल बरसते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार कोहराग बुलावा। क्या उल्टा फिर से बदला कर, क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका बाण है जो उसे साथ में लाए हो? अब जन देई को मुझे कोई दोष नहीं देना, ये कट वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। लखन उतरे आहुति तरस, रघुबर कोप के साथ, और बढ़त देख जल सम बचन बोले नाथ करो बालक पर दूध दूध मुख करिए। दूध मुख करिए को हे ना ए बालक, इसका अभी दूध का मुंह है, इसे बालक समझकर क्षमा कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत भगवान तुम धनुष बाण लेकर आए, तो कोई वीर लखन ले जाने थे, तब ही तो बचन कहे ऐसे, नहीं विप्र देव पहचाने थे। हे भगवान, आप धनुष बाण और फरसा से सुशोभित हो रहे थे, तो लक्ष्मण ने कोई आपको वीर समझा। यद्यपि वह आपके प्रभाव को जानता तो आपसे ऐसी बातें नहीं करता। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, करिए कृपा शिशु सेवक, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तुम समशील धीर। स्वामी जी शिशु पर दया करो, प्रभु इतना काद नहीं कीजिए, मैं चरणों में सिर धरता हूँ, मुझे अपना दास समझ लीजिए। हे भगवान, आप तो सहेज सो जाने हैं, इसलिए इसे बालक समझकर क्षमा कीजिए। एक भाई गर्व बना, एक भाई नर बना, कूटनीति है दोनों की। क्या देख रहा विश्वामित्र, सारा की जब ये चलो। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन मोहर मुस्काने। अरे हसत देख न किसी फेर
पर हर कोप करिए अब दाया। हे भगवान, मुझे अपना सेवक मानकर इस बालक पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुड़े निशाने, चाप नहीं जुड़े निशाने, बैठी हुई है आय बजाने, बैठी हुई है। भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे, गुस्से से तुम भड़क उठे, समझ उन्हीं को अपराधी, एक साथ तुम भड़क उठे। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर नितोड़ा है, क्या कर सकते हैं तो करे आप, सब धनुष हमने तोड़ा है। हाँ साहब, 20 रुपए देवी सिंह गढ़ी वाले, 20 रुपए शिवराज सिंह गढ़ी वाले हमारे रामलीला मंडल को दान देते हैं, ईश्वर की कृपा बनी रहे। 10 रुपए सत्येंद्र प्रजापति रामलीला मंडल को दान देते हैं, ईश्वर सदैव प्रसन्न रखें। बोले राम देहन होरा और बचों विचार बंदो लग तोरा। मन मनीन तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घट जय। राम, तेरे भाई का दूध का मुख नहीं है, जिसका मुख है इसका शरीर तो सुंदर है, लेकिन देखने में मलिन है। जैसे सुनने के घड़े में जहर भर दिया जाता हो, ऐसा ही तेरा भाई है, शरीर का तो सुंदर है लेकिन जहर भरा है इसके मुख में। हाँ साहब, 50 रुपए संदीप सिंह फौजी गढ़ी वाले हमारे रामलीला मंडल को दान देते हैं, ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न बनाए रखे। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। हे नाथ, आपको सहज में सुजाना हो, इसलिए इस बालक के वचनों को कान पर न धरिए। और कृपा को बधु बंधु मुझ पर कृपा कीजिए या कोप कीजिए। जो दंड आप देना चाहें उसका तो मैं यज्ञकारी हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चाई पुरानी तो इसने तो आपका कोई कार्य बिगाड़ा नहीं है। यह शुभ धनुष मेरे हाथ से भंग हुआ है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो कह मुनि राम जाय कैसे, अजहू बंधु तब चितब से। राम जी, मेरी गुस्सा कैसे जाए, तेरा भाई मेरे तरफ तुलसी नजर से देख रहा है। अरे यही के कंठ पुकार में दीना, यही के कंठ पुकार में दीना, तो मैं काहे को पुकार दीना, तो मैं काहे। अगर मैंने इसके कंठ में कुठार नहीं मारा तो मेरा गुस्सा होना व्यर्थ है। देख जनक हट बालक एहू, हीर चाहत चढ़ यम
मुझको क्यों दूर हटाते हो? अपनी आंखें बंद कर आप अंधे क्यों नहीं बन जाते हो? हे महाराज, मुझे क्या दूर हटा रहे हो? अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा लीजिए, आपको कोई कहीं नहीं दिखेगा। पूछ ले आंखें, फिर हम क्यों हुए इस संसार में? फिर तो हमको जन्म लेना था किसी नीच परिवार में। क्या सूरवीर होकर अब मुखड़ा मोड़ ले, दुश्मन तो खड़ा है सामने और लक्ष्मण का था आगे बढ़ रही। परशुराम तब राम प्रति बोले वचन सत्रो शंभु सरासन तोर सठ करस हमार प्रबोध। क्या धनसोर करके मेरे लिए समझाता है? अरे गुनह लखन कर हम पर रोई। कहूँ सुधायोग के बड़ दो, कहूँ शब्द कहा गया है, सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। ये सत्य कहावत ही तो है, तेरे का सबको डर लगता है। तेरे मयंक को देखी अजी वह तू राहु भी करता है। जब चंद्रमा सीधा होता है तो उसे राहु भी सिखाता है, और जब वही चंद्रमा जब तिरछा हो जाता है तो राहु भी दूर बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार महाराज कटु वचन तो लक्ष्मण कहता है और आप क्रोध मुझ पर कर रहे हो। राम कहूँ तजिय मुनीसा कर कुठार आगे। और हे भगवान, आप क्रोध त्याग कीजिए, आपकी गुस्सा जिस प्रकार जाए वह कीजिए। मेरी गर्दन आपके पर्से की छाया में या मुझ पर कृपा कीजिए या फिर मेरे प्राण लीजिए। प्रभु सेवक है समर कस तजो विप्र बररोस। देश विलोक कहत कछु बाल कहूँ नहीं दो। प्रभु सेवक और स्वामी के बीच में भला युद्ध कैसे संभव हो सकता है? इसने तो आपका भेष देखकर ऐसे कटु वचन कहे महाराज, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। राम जान पै तुम्हें जीना, राम जान पै तुम्हें जीना, वंश स्वभाव उतर गया, भाव उतर। अरे भगवान, इसने तो आपका भेष देखकर आपसे ऐसी बातें की है। भगवान, यद्यपि यह आपसे परिचित होता तो आपके मुंह एक कदापि न लगता। जो तुम अब तेऊ मुनि की नाई, तो तग रज सिर शिशु धर कई गुसाए। और हे भगवान, आप यदि ब्राह्मण की भांति आते तो यह बालक आपकी चरण वंदना करता, आपकी चरण रज लेता। तो मैं मुनि की तरह नहीं आया, कैसे आया? बलदेव बोलो, कैसे आया भाई? मुनि की तरह नहीं आया तो कैसे आया? जल्दी बोलिए। अरे हमें तुम्हें सरवर कसना था, हमें तुम्हें सरवर कसना था। और हे भगवान, आप मुझको युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। भगवान, आप ही बताइए, संसार में सेवक और स्वामी के बीच में भला युद्ध कैसे संभव हो सकता है? क्या आपने कहीं सेवक और स्वामी के बीच युद्ध सुना? राम मात्र लघु नाम हमारा, परोस सहित बड़ा नाम तुम्हारा। और हे भगवान, आप कहते हैं कि तू मेरा नाम चुरा कर मेरी बराबरी करता है। तो महाराज सुनिए, मेरा
और आपका नाम परुष के सहित मेरे नाम से नाम भी बड़ा है। और सुनिए महाराज, तुम नव गुण ज्ञाता हो स्वामी, तुम नव गुण ज्ञाता हो स्वामी, हम केवल धनुष चलाते हैं, तुम प्रभु भय हम बालक हैं, तुम प्रभु भय हम बालक हैं, हम चरणन शीश झुकाते हैं। और हे भगवान, हम क्षत्रिय होने के नाते मेरे धनुष में एक गुण है, परंतु आपके यज्ञ पवित्र में 9 गुण है। भला मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? और यद्यपि आप बार बार मुझे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम आपकी चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, परंतु हम रघुवंशियों का पहला धर्म यह है कि हम सदा ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करें। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारा। इसलिए है भगवान, हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं। यद्यपि युद्ध के लिए आप ललकारते हो तो भगवान, यो तो हम ऐसे क्षत्रिय संकार काल की गाते हैं, यदि महाकाल भी सम्मुख हो तो पल में रण से बुलाते। क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि आप ब्राह्मण न होते तो शायद मैं आपकी ये चुनौती स्वीकार कर लेता, परंतु आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आप पर धनुष भी नहीं उठा सकते। भगवान, हम सब प्रकार से अपनी हार मानते हैं। हे राम, तू अपने क्षत्रियों को बहुत बड़ता करता है। एक रोज तुम्हारे पुरखे थे, वो हाहा खाए बचे, मेरा आगमन सुनकर वे मन से नारी वेश बनाए बचे। राम कहा मुनि कहो विचारी, और उसे अति बड़ी लघु चूक हमारी। विचार कर हमारा अपराध छोटा सा, परंतु आपका क्रोध बहुत बढ़ता जा रहा है। क्षत्रिय तन धर समर सताना, कहो सुबाहुन कुलह प्रशंसी, कालहु डरे नरण रघुवंशी। भगवान, यद्यपि युद्ध की बात आए तो हम काल से भी नहीं डरते, परंतु भगवान आप ब्राह्मण हैं और भगवान आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। भगवान, मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। अरे राम रमापति करे राम जी, ये धनुष मेरे लिए लक्ष्मी पर कृष्ण भगवान ने दिया था। उन्होंने अपने श्री मुख से बोला था कि जिसको वो चढ़ा देगा तो वो 12 कला अवतार माना जाएगा, तुम्हारी 8 कला का अवतार समाप्त हो जाएगा। मेरी शंका दूर कीजिए। एक चाँप आप चढ़ गयो, एक चाँप आप चढ़ गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन। रघुनंदन, आप तो जानते हैं दिव्य वैष्णव पान कभी खाली नहीं जाता।
भगवान आप गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए यह बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। अब बताइए, आपने अपने जीवन में जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उसे नष्ट करूं, या फिर आपको जो मन से गति चलने की जो गति है उसे नष्ट करूं। उधर फेंक दो, मैं बताता हूँ। दक्षिण दिशा में अगस्त मुनि का स्थान है, वहाँ जाकर के ये गिरेगा, तुम वन में जाओगे, मृग आश्रम पर जाओगे, उनसे आशीर्वाद मांगोगे, आशीर्वाद में तुमको ये बाण वो देंगे, ये बाण तुम्हारे तस्कर में रहेगा, तो युद्ध में बाण नहीं बढ़ाएंगे। राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो प्राण बोले वचन हृदय न प्रेम समा। हाँ साहब, 20 रुपए अयोध्या साहू नया गांव हमारे मंडल को दान देते हैं। ईश्वर की कृपा सदैव बनी रही।